हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ जाएं और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। तो चलो जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो वो आगे भी आपको प्राप्त हो सके। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। तो पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत, दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत और चौथा ऑप्शन है अरावली पर्वत। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, राजस्थान की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से विषमकोण या चतुर्भुज के समान। तो आकृति देखेंगे तो इस प्रकार से राजस्थान को बराबर दो भागों के अंदर, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और ये हो गया हमारा पूर्वी मैदान। तो राजस्थान को दो बराबर भागों के अंदर बांटने वाली है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर जुड़ जाएं। तो इसके अंदर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा ऑप्शन है भोराट का पठार, तीसरा ऑप्शन है फलोदी और चौथा ऑप्शन है फतेहपुर। तो इसके अंदर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है वर्षा होती है राजस्थान में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। तो नीचा जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सांबर क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है भोराट पठार, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है आबू ब्लॉक। तो इसके अंदर हम सही आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों एक नंबर हो जाएगा। तो अरावली का जो नीचा वाला जो स्थान है यानी निम्नतम जो उच्चावच है वो सांबर क्षेत्र आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो हमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, इस प्रश्न के अंदर देखना है हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो सूची वन में हमें पर्वत शिखर दे रखे हैं और सूची टू के अंदर हमें जो जिले हैं कौन कौन से जिलों के अंदर है ये। तो पहला है ए खो उदयपुर, इसके बाद में 2 नंबर पर है अचलगढ़ जयपुर, 3 नंबर पर है कमलनाथ सिरोही और 4 नंबर पर है बाबाई नीम का थाना। तो इसके अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो इसके अंदर मैं सही उत्तर की बात करना चाहूँगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है तो इसमें 2 3 1 4, यानी पहले के अंदर देखेंगे तो 2, इसके बाद में अगले की बात करेंगे तो 3 आएगा, 2 में आएगा 3, इसके बाद में अगले की बात करेंगे तो ये आएगा इसमें 1, और बाबाई की बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा जयपुर, इसके अंदर ये ऑप्शन गलत है। तो बाबाई की बात करेंगे तो जयपुर के अंदर ही आएगी ये, तो ये यहाँ पर गलत लिखा गया है जयपुर। अब इसके बाद में यानी इसका जो पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है बारा और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 नंबर, रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बारा के अंदर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़ जाएं। तो राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, उत्तरी अरावली पूछ रहा है। अरावली को हम प्रमुख रूप से 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। तो यहाँ पर आपको उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बेराट, दूसरा ऑप्शन है नाहरगढ़, तीसरा ऑप्शन है रघुनाथगढ़ और चौथा ऑप्शन है मनोहरपुरा। तो इसके अंदर मैं सही उत्तर की बात करना चाहूँगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 नंबर रघुनाथगढ़।
तो ये रघुनाथगढ़ की जो चोटी है वो कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे सीकर के अंदर है। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करना चाहूँगा तो 1055 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्न अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें अवरोही क्रम के अंदर क्या है व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश, भानगढ़। तीसरा ऑप्शन है सज्जनगढ़, ऋषिकेश, भानगढ़, गोगुंदा। और चौथा ऑप्शन है ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़ क्या है अरावली की चोटियों के अवरोही क्रम हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो विशाल जो सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के क्या है किस क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। दूसरा ऑप्शन है पूर्व एवं दक्षिणी पूर्वी। तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय और चौथा ऑप्शन है दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे, करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, यानी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसके अंदर क्या है विशाल सीमा भ्रंश वो पाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन हमें करना है इसके अंदर। तो पहला जो ए के अंदर दे रखा है हमें, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा दे रखा है हमें, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है। तीसरा जो हमें ऑप्शन दे रखा है, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो हमें क्या है सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है कि इनमें से सही कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए, ब, से। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है ब एवं से। तीसरा ऑप्शन है केवल से। और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो चौथा ऑप्शन है वो है ब, से एवं द। तो इसके हम करेक्ट आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब और से, ब व से हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे ब के अंदर इसकी औसत ऊंचाई है वो 150 से लेकर 300 मीटर है। इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है से, तो यह जलोढ़ मृदा का जमाव यहाँ पर पाया जाता है बनास मैदान के अंदर, यही इसको बनास बाणगंगा का मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा उत्खात स्थलाकृति विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है, कौन सा जो भौतिक भूभाग है जो इसकी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे हम नागौरी उच्च भूमि। दूसरा ऑप्शन है घग्गर बेसिन। तीसरा ऑप्शन है शेखावाटी प्रदेश और चौथा ऑप्शन है चंबल बेसिन। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहूँगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी उत्खात भूमि का जो निर्माण है वो चंबल बेसिन के अंदर जो हमारी चंबल नदी है वो करती है उत्खात भूमि, यानी उबड़ खाबड़ जो इलाका है उस इलाके का जो निर्माण है जो वो करती है चंबल नदी करती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लसाड़िया के पठार के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है सलुम्बर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर हो जाएगा। सलुम्बर के अंदर लसाड़िया का पठार है वो अवस्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो राजस्थान के कितने जिलों में थार का जो रेगिस्तान है वो फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 6। तो हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका सही उत्तर दे रखा है तो वो है 19, यानी 19 जिलों के अंदर जो थार का रेगिस्तान है वो फैला हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर की अगर बात करना चाहूँगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है शेरगढ़ शिव, ओसियाँ शेरगढ़। तीसरा ऑप्शन है ब्यातू चौहटन और चौथा ऑप्शन है फलोदी पोखरण। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फलोदी पोखरण है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है नागौर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर चूरू और चौथा ऑप्शन है सीकर। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो बांका पट्टी है इसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो बात करेंगे हम नागौर के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है रोजा भाकर पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है ईसराणा भाकर पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी महत्वपूर्ण सेशन से पीछे ना छूट, उनको भी ये जो महत्वपूर्ण सेशन है ये प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।